दो बड़ी जमातों का इंतहाबी मंशूर आ गया। मुस्लिम लीग नून ने तो इसके लिए बाकायदा एक तकरीब रोनमा रखी, जबकि पीपल पार्टी ने फिलवक्त इसे अबारात और सोशल मीडिया के जरिए शेयर करने पर इक्तिफा किया है। हमारी सियासी जमातों के मंशूर बड़े इनकलाबी होते हैं, मगर माजी का तजर्बा यही बताता है उन पर अमल की नौबत नहीं आती। पिछली बार 1 करोड़ नौकरियों का सुहाना ख्वाब तहरीक इंसाफ ने दिखाया था, तो इस बार इसे मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर में शामिल किया है। दोनों सियासी जमातों के मंशूर का महवर मुल्क के गरीब अवाम है। इससे ये बात भी साबित हो गई कि पाकिस्तान में सियासत गरीबों के नाम पर ही की जा सकती है। जुल्फिकार अली भट्टू से लेकर आज तक गरीब ही सियासत का तरनवाला बनते रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इतने तवील अरसे तक सियासी जमातों की तरजीह में रहने की वजह से मुल्क के गरीबों की हालत बदल जाती, मगर जमीनी हकाइक ये हैं कि गुर्बत में मजीद इजाफा हुआ है। भट्टो के जमाने में गरीबों को 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाती थी, अब इसके लिए भी इन्हें 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। पीपल पार्टी ने तनख्वाहें डबल करने का मजदा सुनाया है, तो मुस्लिम लीग नून ने गुर्बत ही को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने नारा दिया है पाकिस्तान को नवाज दो, तो पीपल पार्टी ने चुनो नई सोच को की आवाज बुलंद की है। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो से पाकिस्तान को नवाज दो तक आ गई है। ये बड़ा जोमाना नारा है। इसका एक मतलब तो ये है अपनी मेहनत, लगन और जोश और जज्बे से पाकिस्तान को नवाज दो, मुस्तफीद करो, और दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान को दोबारा नवाज शरीफ दो। अब जिसकी जो मर्जी है मतलब निकाले, हमने दिल निकाल के सरेबाम रख दिया। पीपल पार्टी बिलावल भट्टू जरदारी के जरिए यह तासुर दे रही है कि वो नई क़यादत हैं और नई सोच के इल्मबरदार हैं, इसलिए नई सोच को अपनाने के लिए बिलावल भट्टू जरदारी का इंतखाब जरूरी है। इन दोनों जमातों के दरमियान इस वक्त टनी हुई है और बज़ाहिर ये बोली हुई है कि तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक तीसरी जमात भी है। दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे को मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं। बिलावल भट्टू जरदारी ने मुनाजरे के लिए शहबाज शरीफ की शर्त कबूल कर ली है। मुझे याद आ रहा है मुद्दतों पहले जब लाहौर में जापानी पहलवान अनूकी और पाकिस्तानी पहलवान जुबैर उर्फ जारा की कुश्ती का मुकाबला हुआ था, तो उससे पहले कश्ती मुकाबले की पब्लिसिटी के लिए जारा और अनूकी के एक दूसरे खिलाफ बयानात की खूब तशहीर की गई थी, जिसका नतीजा ये निकला था कि उस मुकाबले को देखने के लिए रिकॉर्ड तादाद में लोग पहुंच गए थे, जबकि पीटीयू पर उसे देखने वालों की तादाद बिलाशुबा करोड़ों में थी। यही तकनीक पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अकाबिरीन इस वक्त किए हुए हैं। मकसद एक ही है कि किसी तरह इस तासर को गहरा किया जाए। इस बार मुकाबला उन्हीं 2 जमातों के दरमियान है। तहरीक इंसाफ किसे पारीना बन चुकी है। पहली बार नवाज शरीफ ने यह भी कहा है अगर हुकूमत ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन अपोजिशन में रहकर पीटीआई वाला काम नहीं करेंगे। इस वक्त मुनाजरनामे में वो कौन सी जमात है जो हुकूमत में होगी, तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठेगी या पीपल पार्टी। तहरीक इंसाफ अपना इंतहाबी निशान कोने की वजह से हुकूमत साजी में कैसे शामिल हो सकेगी, इस बारे में कुछ वाज़ेह नहीं। ये हो सकता है जब उसके हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीत जाएं, तो वो किसी जमात को हुकूमत साजी में ताउन फराहम करे और इसके बदले में हिस्सा मांगे, जो वजारतों या बाज आईनी ओहदों की सूरत में हो सकता है। अभी तक तो यही कहा जा रहा था पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामलात तय हो चुके हैं और ज़ेब दास्तान के लिए जो कुछ कहा जा रहा है वो सिर्फ ड्रामे का एक स्क्रिप्ट है। मगर अब यूँ लगता है आसिफ अली जरदारी मौका से फायदा उठाने की तैयारी कर चुके हैं। इलेक्शन के नताज क्या निकलते हैं किसी को हतमी तौर पर कुछ मालूम नहीं। आवाम का मूड कुछ और है और सियासी जमातें कुछ और समझ रही है। लहर ये चली हुई है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला हो चुका है, मगर इस हाके में रंग भरने के लिए अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। इलेक्शन की बट्टी से गुजरे बगैर कोई भी कुंदन नहीं बन सकता। नवाज शरीफ खुद को बड़ी हद तक बदल चुके हैं। उन्होंने अपने माजी का बयान यही नहीं छोड़ा, माजी के हवाले से अपने साथ होने वाली ज्यादतों को भी बुला दिया है। वो कहते हैं मैं मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आया हूँ। ये अच्छी तब्दीली और अच्छी सोच है। बिलावल भट्टू जरदारी ने अपने हालिया जलसों में नवाज शरीफ के बारे में जो बयानिया इख्तियार किया वो इस नुक्ते पर इस्तेवार है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर इंतकाम लेंगे। वो तहरीक इंसाफ के हामियों को भी ये पैगाम देते रहे हैं कि वो मुल्क को इंतकामी सियासत से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें वोट दे। ऐसे में नवाज शरीफ की तरफ से एक 2 टोक बयान जरूरी था जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मंशूर की रोनुमाई के मौके पर दे दिया है। यूँ अब मुल्क में मज़ाहमत और इंतकाम का बयानिया नहीं रहा। वैसे भी इमरान खान के इस बयानिए को बिलावल भट्टू जरदारी रोजाना तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो उन्होंने इख्तियार किए रखा, जिसमें कहा करते थे कि मैं किसी को नहीं चुनूंगा, सबको जेल भेजूंगा। वक्त ने साबित किया कि इस किस्म का बयानिया कम से कम सियासत में कोई फायदा नहीं दे सकता, उल्टा उसका नुकसान होता है और सियासी तन्हाई मुकद्दर बन जाती है। आम इंतखाबात पर अमन और गैर जानिबदाराना हुए तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। शिफाफ इंतखाबात के जरिए एक मुस्तहकम हुकूमत महरिज वजूद में आ गई तो हम इन मसाइल से निकल आएंगे जिनमें गिरे हुए हैं। सियासी जमातों को भी अब सोचना चाहिए कि कब तक इंतशार की सियासत के जरिए
मुल्क को गैर मुस्तहकम रखना है। नवाज शरीफ का एक कहना खुश आइंद है कि अपोजिशन में बैठना पड़ा तो वो रवैया इख्तियार नहीं करेंगे जो माजी में अपोजिशन करती रही है। बेहतर यही होगा जो भी सेटअप इंतखाबात के नतीजे में सामने आए उसे चलने दिया जाए। तजर्बात ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया सिवाय बदहाली और गैर यकीनी के। 8 फरवरी के इंतखाबात हमें आगे भी ले जा सकते हैं और किसी नए इंतशार से दोचार भी कर सकते हैं। सियासी जमातों के इस मौका पर दानिशमंदी, कौमी सोच और जमहूरी तर्ज-ए-अमल का मुजाहरा करते हुए कौम को मंजदिहार से निकालना चाहिए। तहरीक इंसाफ को कौमी दायरे से निकाला नहीं जा सकता। बाहरी तौर इसकी आवाम में हिमायत मौजूद है। बेहतर तो यही होता वो एक इंतहाबी निशान पर इंतहाब लड़ती। अब इसके आजाद उम्मीदवार इंतहाबी नताइज पर किस तरह असरअंदाज होते हैं इस बात पर भी मुस्तकबिल में हुकूमत साजी का इन्हिसार है। एक बात जिस पर इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतों और तमाम स्टेक होल्डर्स को तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए वो इंतहाब की शिफाफियत है। छोटे मोटे वाकयात हमेशा होते हैं, ताहम बड़े पैमाने पर होने वाले बेकायदगियां पूरे अमल को मशकूक बना देती हैं। माजी में हम इसका नतीजा भुगत चुके हैं। कौम को अपने मुस्तकबिल का आजादाना फैसला करने दे। जब किसी फैसले के पीछे कौम का इज्तिमाई ज़मीर हो तो वो कभी गलत नहीं होता।